लगातार भारी बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड कितनी जानलेवा थी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगाएं। हर तरफ मलबा ही मलबा था। मलबे के बीच एक कार फंसी हुई नजर आ रही थी। हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। अब जो 3 बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं वो कहां हुए, देखिए आप। चूरलमाला पहाड़ी, जहां पर भूस्खलन की एक नहीं बल्कि 3 घटनाएं आई। अब ये मेपाड़ी, मुबद्दकई, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, चूरलमाला में पुल ढह गया। करीब 400 परिवार अभी भी इसके मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कब तक और कितनी कामयाबी मिल पाती है, इसे लेकर एक संशय जरूर बना हुआ है। और ऊपर ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाएं कि केवल ऊपरी मंजिल दिखाई दे रही है और जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसमें अधिकतर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और उसके आसपास के जितने घर हैं वो आप देखिए, उन घरों को मलबे में तब्दील होते हुए आप देखिए। और एक ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि पानी इतना तेज था कि पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया। अंडरग्राउंड जो आप देख रहे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर भी है, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। लैंडस्लाइड के बाद जो भारी तबाही आई है, 400 परिवार इस वक्त फंसे हुए हैं। भगदड़ की तस्वीरें आप देखें। अब चूंकि लैंडस्लाइड के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि इतनी भारी बारिश होगी और लैंडस्लाइड आ जाएगी, एकाएक भगदड़ मचने लगी। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां, रेस्क्यू टीम यहां पर आने लगी। लोग बेतहाशा भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो 400 परिवार जिनकी रिहाइश उस इलाके में थी, उन्हें बचने का और संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके घरों के अंदर मलबा दाखिल हो गया। मलबे में दबने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। लैंडस्लाइड के बाद की एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने रखती हूँ। ये घर के अंदर की तस्वीर है। घर के अंदर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आप देखिए, ये पूरा जो मटमैला पानी है, क्योंकि अपने साथ मिट्टी लेकर आया। 3 एक के बाद एक लैंडस्लाइड हुए। लैंडस्लाइड के बाद जो पूरी मिट्टी थी जो पहाड़ों से तरफ के नीचे आई थी, वो पानी के साथ, इस तेज बहाव के साथ लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर कई फीट तक पानी आ गया। आधे दरवाजे तक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि अगर सिर्फ पानी होता तो शायद लोग तैर कर भी बाहर आ जाते, लेकिन क्योंकि अपने साथ मिट्टी लेकर आया है, मलबा है, पत्थर है इसके अंदर, इसलिए लोगों का बचना और ज्यादा मुश्किल हो गया। लैंडस्लाइड के बाद किस तरह की तबाही मची, एक एक करके वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जहां तहां मलबा पहुंचा, गाड़ियों को तहस नहस कर दिया, घर को तहस नहस कर दिया। वहां पे जिनकी दुकानें थी, छोटे छोटे दुकानों को भी तहस नहस कर दिया। और मलबा जहां तहां गया हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे पानी वहां से हट रहा है। जब पानी हट रहा है तो दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। मिट्टी और इसके साथ साथ जो पहाड़ियों से पत्थर टूट कर आए हैं, वो सब लोगों के घर के अंदर दाखिल हो गए। और अगर आप इस दीवार को जरा गौर से देखिएगा तो ये पूरा जहां तक भूरा भूरा नजर आ रहा है, यानी कि वहां तक पानी दाखिल हो गया था। अब धीरे धीरे पानी नीचे उतर रहा है। इस भूस्खलन के बाद लोगों के अंदर बड़ी दहशत है। लोग अपने अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हैं। शिफ्ट ना हो तो क्या करें? जिन घरों में उनकी रिहाइश थी, जहां वो रहते थे, वहां तो मलबा भरा हुआ है। उनके अपने बेड, उनकी अलमारियां, उनके टेबल, उनका किचन, उनका पूजा का घर, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। अब रहे तो रहे कहां? लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे हुए एक एक शख्स की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई है। ये रात की तस्वीरें हैं जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये देखिए, इस वक्त जेसीबी मशीन जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, वो मलबा हटाने का काम कर रही है। लेकिन अभी इसमें और समय जाएगा। अब लोगों की महंगी गाड़ियां सब मलबे के अंदर फंसी हुई हैं। कई तो शायद खराब हो चुकी होंगी। वायनाड से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया
और मलबे में फंसे हुए लोगों की जल्द से जल्द सुरक्षित निकलने की दुआ की। राहुल गांधी ने लिखा कि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से भी बातचीत की है। राहुल ने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री से भी वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर बात करेंगे। राहुल ने यूडीएफ कार्यकर्ताओं से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने की अपील की है।